हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिमांड वाले चैप्टर को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है डिमांड कर्व के ऊपर, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम नॉलेज लेंगे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मूवमेंट की, तो देखिए जो मूवमेंट है डिमांड कर्व के ऊपर वो दो तरह से होती है। एक एक्सपेंशन होता है डिमांड कर्व का और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको समझाऊंगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये एक सिंपल सा डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन ओ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज योर प्राइस। ठीक है, ये आपका दिस इज योर क्यूडी एंड दिस इज योर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका डिमांड कर्व है। ओके, ये आपका डिमांड कर्व है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है और यहाँ पे एक्सपेंशन कहाँ पे होता है, तो दो चीजें हैं आपको समझनी है। देखिए, एक्सपेंशन का मतलब होता है यहाँ पे विस्तार होना, बढ़ना। ठीक है, तो यानी कि एक्सपेंशन यानी कि बढ़ना। तो मतलब ये है कि एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन डिमांड। मतलब आप खुद जानते हो कि जो एक पर्सन है वो डिमांड कब करना चालू कर देता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिर जाएगा। जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो डाउन चले जाएगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मान लीजिए कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कुछ ये था। ठीक है, तो ये था उसका प्राइस। इस प्राइस पे जो डिमांड है वो इतनी हो रही थी। ये मैं कहता हूं दिस इज P0 एंड दिस इज Q0। ओके, तो ये इस P0 प्राइस पे Q0 की यहाँ पे डिमांड हो रही थी, जिसका मतलब ये है कि ये ज्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्राइस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ना पहले प्राइस ये था, ये हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं पहले, फिर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्राइस पहले इतना था, P0 प्राइस था। अब जो प्राइस है वो आपका P1 हो गया है। P1 हो गया प्राइस। अगर प्राइस P1 हो गया है तो यहाँ पे आपकी ये कमोडिटी, ये लेवल ऑफ कमोडिटी आप खरीदोगे, दिस इज Q1। तो Q1 कमोडिटी अब आप परचेज कर रहे हो। तो देखिए, अगर हम बात करें, आप यहां से, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से ए से बी की तरफ, यानी ए से बी की तरफ, यहाँ पे हमने क्या करा, मूवमेंट का मतलब ये है कि हमने क्या करा, सेम डिमांड कर्व पे यहाँ पे मूवमेंट करा है, हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही हम यहाँ पे जो डिमांड कर रहे थे पहले, अब वो डिमांड अब हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही दूसरे एक और एग्जाम्पल की तरह भी समझा जा सकता है, लेकिन ये वाला आपका सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, कि जब आपका प्राइस जो है, प्राइस अगर कम होगा तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर आपका बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। देखिए, प्राइस कम होगा तो एक्सपेंशन होगा, प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है ना, ये डिपेंड करता है आपका यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। तो ये मैंने एक और ग्राफ बना लिया है और इस ग्राफ की हेल्प से हम यहाँ पे एक्सपेंशन को समझेंगे। ये जो आपका ए से बी तक गया, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ए टू बी तक जो यहाँ पे आपका शिफ्ट, ये जो आपका मूवमेंट हुआ है, इसे बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इसे कहते हैं हम। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इसे हम बोलते हैं। और नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका प्राइस पहले इतना था, ये आपका P1 है, प्राइस P1 था। तो जब प्राइस बहुत ज्यादा था तो आप क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी तो कम कर रहे थे ना, इतना Q1 आप कर रहे थे। ठीक है, Q1 आप अब यहाँ पे डिमांड कर रहे थे। मान लीजिए आपका प्राइस गिर जाता है और कम होके हो जाता है P2। तो आप प्राइस P2 हो गया ना, तो P2 प्राइस पे आप क्या कर रहे हो, Q2 क्वांटिटी खरीद रहे हो। तो यहाँ पे आप इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा था, और यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आप इतनी ज्यादा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो डाउन गया है, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे जो है वो कम हो गई थी। रीजन मैंने बताया कि प्राइस जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, तो ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है।
ए से बी की तरफ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, ठीक है, ए से बी की तरफ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। अभी जो ए से बी की और मूवमेंट है ना, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं हम इसे वैसे, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इसे कहा जाता है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दोनों ही कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है, ओके। तो ये आपका एक दूसरा टॉपिक है जो मैं यहाँ पे अब लेकर आया हूँ, चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड होगी, लेकिन डिमांड में चेंज होने से यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व है ना, उसमें भी शिफ्ट होगा। मतलब क्या है शिफ्ट का, मतलब क्या है कि बेसिकली आपका एक मैं छोटा सा डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है। या तो डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या तो आपका डिमांड कर्व जो आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज राइट वर्ड एंड दिस इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होगी डिमांड कर्व के अंदर। तो ये कैसे होंगी इसका भी रीजन मैं यहाँ पे आपको दूंगा। तो बेसिकली देखिए कि जो डिमांड कर्व है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज की। तो देखिए इंक्रीज वाली अगर हम बात करें, इस केस की अगर बात की जाए, तो सिंपली मैं एक डिमांड कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर प्राइस। वैसे आपको प्राइस यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एंड यहाँ पे आपका QD, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है एंड ये आपका प्राइस है। तो अगर देखा जाए दिस इज, ठीक है, ये आपका मतलब एक इनिशियल डिमांड कर्व था। मतलब कि आप पहले ना ये डिमांड कर्व था आपका, और इस डिमांड कर्व पे आप कुछ भी खरीदने के लिए एग्री थे, ठीक है। यू आर एग्री एंड यू हैव रिसोर्सेज टू परचेज एनीथिंग, ठीक है। कोई भी चीज आप खरीद सकते हो इस बजट इस डिमांड कर्व के ऊपर, क्योंकि आपके पास उतने ही रिसोर्सेज है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड की। तो देखिए इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, यानी कि राइट वर्ड। ये आपका एक नया डिमांड कर्व बना, जिसे मैं बोलता हूँ D1। अब ये हुआ क्यों, देखिए मान लीजिए अब जरूरी थोड़ी कि आपकी जो इनकम है वो ऑलवेज भी कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए आपकी इनकम बढ़ेगी। इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, सो योर डिमांड ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आप डिमांड भी तो बढ़ाओगे ना। हाँ ठीक है, वो बात आपकी कि यहाँ पे हम सेविंग कर लेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को, अपनी सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे ना। तो ये वाला पॉइंट आपको समझना है। तो देखिए डिमांड में इंक्रीज कब होगा, डिमांड में इंक्रीज होने के कुछ रीजंस हैं जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें देखो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि पहले आप इस प्राइस पे ना, इस प्राइस पे, ये आपका P0 प्राइस है, इस प्राइस पे आप इतनी कमोडिटी जो है वो खरीद पा रहे थे, ये आपका Q0 है। अब क्या है कि सेम प्राइस पे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है एंड और भी अदर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो डिमांड है इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से अब आप यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला जो आपका ये नया पॉइंट निकल के आता है, ये आपका वो पॉइंट है जो आपकी एक न्यू क्वांटिटी डिमांड को शो करता है। मतलब दिस इज Q1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम प्राइस, रिसोर्सेज बढ़ने से या कोई दूसरे अदर फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ गई है। अब वो अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे कि कॉजेस, यानी कि क्यों यहाँ पे डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो देखिए पहला रीजन है यहाँ पे कि यहाँ पे ना इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इनकम अगर बढ़ रही है किसी भी पर्सन की, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही होगी तो आप यहाँ पे डिमांड ज्यादा करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड पॉइंट कहता है कि राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। देखिए सिंपल एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपका कॉफी एंड टी का हमने एग्जांपल लिया था। अब कॉफी का जो प्राइस है अगर वो बढ़ेगा तो टी की जो डिमांड है वो बढ़ा दोगे। अगर आप टी की डिमांड बढ़ाओगे तो सेम प्राइस पे अब आप टी ज्यादा खरीदना मतलब स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी कॉफी जो है ना वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो यहाँ पे ये आपका एज ए नोट्स के रूप में भी काम आएगा। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके। सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई आपकी। फिर थर्ड पॉइंट जो है आपका, ये कहता है कि आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, अगर उन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस गिर जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे ना मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए